जी हामिद मीर साहब, एक 3.5 साल अब उनके प्राइम मिनिस्टर की बतौर उम्र है और मौलाना डीजल वो कहते रहे, उन्होंने आज तक कोई मौलाना डीजल यानी डीजल के हवाले से कोई केस भी दाखिल नहीं किया, कोई FIA के जरिए से, कोई नैब के रेफरेंस के जरिए से, लेकिन आज भी मौलाना डीजल ही मौलाना फजलुर रहमान है उनकी नजर में। अमीर बाद साहब, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, थोड़ी सी माजी करीब की है। ये जो मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना डीजल का खिताब है ना, ये दिया था खिताब अताउल हक कासमी साहब ने, एक कॉलम लिखा था। अच्छा, कॉलम उन्होंने ये लिखा था जब नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत आई थी 1997-98 में। तो उस जमाने में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनकी हुकूमत के मुखालिफ थे, तो उन्होंने मौलाना डीजल उनको लिख दिया था। अच्छा, अब जब 2002 में परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इलेक्शन हुआ और इमरान खान साहब जो है वो अपनी पार्टी के वाहिद MNA बनकर असेंबली में आ गए, तो जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में 3 उम्मीदवार थे। एक थे जनाब मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब, दूसरे थे शाह महमूद कुरैशी साहब, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, और तीसरे थे जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो मुस्लिम लीग नून ने और MMA ने और इमरान खान साहब ने और एजाजुल हक साहब ने, इन सब ने वोट डाल दिया मौलाना फजलुर रहमान को। तो नहीं, सॉरी, एजाजुल हक साहब नहीं थे उसमें, इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को वोट डाल दिया। जब इन्होंने वोट डाल दिया तो उसके बाद बड़ा लोगों ने पूछना शुरू किया, भाई इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को क्यों वोट डाल दिया। तो उस वक्त जमाइमा जो है वो इमरान खान की वाइफ थी, तो उन्होंने इमरान खान से कहा भी कि आपको इसकी क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए। तो मुझे खान साहब ने नहीं बल्कि जमाइमा ने अप्रोच किया कि आप अपने प्रोग्राम में इमरान को बुलाएं और उसे कहें कि क्लैरिफाई करें कि इसने फजलुर रहमान को वोट क्यों दिया, बिकॉज शी वॉज वेरी अनॉयड कि ये मौलवी साहब को वोट क्यों दे दिया है इमरान खान ने। तो खान साहब फिर रात को मेरे शो में आए तो उन्होंने आके कहा कि मैंने इमरान खान ने फजलुर रहमान को वोट नहीं दिया, उसने तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट दिया है। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त MMA जिसको कहा जा रहा था मुल्ला मिलिट्री अलायंस, वो उसमें शामिल थे और इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए मैंने उसको वोट दिया। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि जब इमरान खान ने वजीर आजम का वोट दिया था मौलाना फजलुर रहमान को, तो उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना डीजल कहा जाता था, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने ये चीज इग्नोर कर दी। लेकिन जब फिर मौलाना फजलुर रहमान जो है और इमरान खान के सियासी रास्ते जुदा हुए, तो अब इमरान खान साहब उनको मौलाना डीजल कहते हैं और मौलाना साहब जो है वो इमरान खान की हुकूमत को नाजायज कहते हैं। नाजायज का मतलब ये है कि वो समझते हैं कि जनाब ये हुकूमत जो है ये धांधली की पैदावार है। तो बेहतर यही होगा, लेकिन अगर वो मौलाना डीजल कहेंगे तो आगे वो किसी खैर की तवक्को करेंगे जवाब में। फिर देखिए ना, ये पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स हो रही है, पाकिस्तान में कोई असूल की सियासत तो हो नहीं रही। अब जो आपने जो सवालात किए हैं सारे, बिल्कुल आपके सवालात जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन आप हो गए, मैं हो गया, बहुत से और लोग हो गए, हम इन सब मामलात को देखते हैं, मैं अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, बुकिश अप्रोच से। यानी कि हम इसको देखते हैं एक किताबी अंदाज में कि किताबों में जो इखलाकियात के असूल लिखे हुए हैं हम इनको उस तरीके से देखते हैं, जबकि सूरत हाल वैसी नहीं है। ये पाकिस्तान में कोई असूलों की सियासत नहीं हो रही। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूं कि आज जो गालियां PTI का मीडिया सेल मुझे देता है, एग्जैक्टली यही गालियां जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो नून लीग का मीडिया सेल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से चलता था, तो उस वक्त भी एग्जैक्टली यही गालियां मुझे दी जाती थी। और इत्तेफाक की बात यह है कि PTI वाले जो है इन्होंने कोई नई रिसर्च भी नहीं की है। उस वक्त भी ये जो नून लीग का मीडिया सेल है वो जिस किस्म के मेरे कैरिकेचर बना के, जिस किस्म की उस पर गालियां लिख के तो वो पोस्ट करते थे, इन्होंने वही किया है, वो उसको कॉपी करते हैं और वही चीज जो है वो PTI की तरफ से लगा के तो वो चला देते हैं। अच्छा, अब ये जिस तरह के आज मोहसिन बेग साहब के साथ हुआ है, थोड़े दिन पहले FIA ने और IB ने उन पर हमला किया, मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें IB वाले भी शामिल थे। तो अगर आप गूगल करें आपको वो मिल जाएगा वाकया। एग्जैक्टली इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर थे
तो आईबी ने और एफआईए ने मेरे अखबार के दफ्तर पे हमला किया था और एग्जैक्टली यही कुछ किया। और उस वक्त हमारी भी उनके साथ लड़ाई हुई थी, क्योंकि रात के 12 बजे आप हमारे दफ्तर पे हमला कर रहे हैं और अखबार की कॉपियां छाप के बाहर जा रही हैं, आपने वो बंडल जो है वो लेके भागने की कोशिश की, तो हमने उनका पीछा किया, हमारी भी लड़ाई हुई। तो ये जो है ना, ये कुछ कोई चीज नई नहीं कर रहे इमरान खान साहब, कोई नया पाकिस्तान नहीं बना रहे। यही सवाल जो आपने, जो बाकी सी को मैं सवाल की सूरत में एक ब्रेक पे और ब्रेक से वापसी पे जनरल साहब के सामने रखूंगा कि ये सब कुछ होता रहा है माजी में। नून लीग, पीपल्स पार्टी या जितने माजी में सक्सेसिव रिजीम्स आए वो कोई बहुत अच्छे नहीं थे इस मामले में, वो शायद इससे भी बुरे होंगे। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में जब वो रियासत मदीना के स्टैंडर्ड्स, मॉरल वैल्यूज लाने की बात करते हैं, तो उनके दौर में अगर माजी की वो पुरानी गलीज रविश, अभी गलीज का लफ्ज़ भी खुद ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो जारी रहेंगी तो फिर सवाल उठेगा कि फ़र्क कहाँ पे है। ब्रेक के बाद जनरल साहब, ब्रेक से पहले जो मीर साहब फरमा रहे थे, इमरान खान साहब से अगेन कुछ भी ऐसा इस दौर में अगर होगा तो लोग ज़्यादा मॉरल स्टैंडर्ड्स का सवाल उठाएंगे, लोग ज़्यादा सख्त तरीके से परखेंगे इमरान खान साहब को। मियां साहब के या पीपल्स पार्टी के दौर में शायद लोगों के पैमाने इतने सख्त नहीं थे, आज पैमाने बहुत सख्त हैं। अमीर अब्बास, पहली बात तो ये है कि आज आप पता नहीं किस सोच के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरी पहली बातचीत को आपने बगैर मुझे बताए काट के ब्रेक ले ली। मैं बोलता रहा और आप ब्रेक पे चले गए। आप मुझे बता देते कि हम ब्रेक ले रहे हैं तो मैं बोलना बंद कर देता। दूसरी बात यह है कि जो मैं और हामिद मीर बात कर रहे हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। मैंने आपको 10 हवाले दिए पुराने सियासतदानों के, मैंने आपको टेलीविज़न की बात की, टेलीविज़न ड्रामों में बात की कि कहाँ ज़बानें और अखलाक कितना जवाल पजीर है और जो अल्फाज का चुनाव किया जा रहा है ओवरऑल मॉरल डीजेनरेशन की तरफ पॉइंट करता है। मैंने न किसी एक पार्टी को टारगेट किया है, न मैं इमरान खान की पार्टी का वकील हूँ, न मैं उनका बुनियादी मेंबर हूँ, न मुझे उनसे एक वोटर से ज़्यादा हमदर्दी है। मेरे ख्याल में मैं और हामिद मीर एक ही बात कर रहे हैं कि ओवरऑल ये सब कुछ गलाजत पहले भी होती रही है और आज भी हो रही है। इसको जितना जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए और रियासती अदारे कानून के मुताबिक अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए अगर कार्रवाई करेंगे तो पाकिस्तान का इमेज और लोगों का रियासत के ऊपर एतमाद बढ़ेगा। टीवी ड्रामे हों तो उनकी लैंग्वेज भी गलीज नहीं होनी चाहिए और पार्लियामेंटेरियन जो अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनकी ज़बानें भी शाइस्ता होनी चाहिए, मुहज़्ज़ब होनी चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात करें या वो इस पे बात करें। और अदारों को ताकत का इस्तेमाल अंधेर नगरी जंगल के कानून के तहत नहीं करना चाहिए, दायरा इख्तियार में रहते हुए इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए। सिर्फ मैंने ये बात पहले भी की और अब भी वही कर रहा हूं। मुझे एक मौलाना डीजल के इशू या प्राइम मिनिस्टर के इशू से मेरा पॉइंट ही नहीं था। वो जो वो जो कह रहे हैं, मैंने ये कहा था कि सब के सब मजहबी तबका हो, फौजी जर्नैल हों, जर्नलिस्ट हों, पार्लियामेंटेरियंस हों, सबको अपनी जबानों के अंदर शाइस्तगी लानी चाहिए। किसी की जाती जिंदगी पर और लोगों के किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए, उन पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, तनकीद उसूलों पे मबनी हो और लॉजिकल बात करनी चाहिए। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना है, बिल्कुल सही, जो भी बात करे, जिस तबके से हो, जिस इंस्टीट्यूशन से हो, अच्छा, मैं आपके सामने जनरल साहब सवाल, उनका शऊर और पुख्तगी, मुराद सईद साहब ने मेयार ये होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।